जय महाकाल मित्रों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ, वो अद्भुत अलौकिक जीवन परिवर्तन करने वाला रहस्य, जिसे जानकर एक साधारण मनुष्य भी दिव्य बन सकता है। यह सिर्फ कथा नहीं, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह महादेव का हृदय का यह सत्य है, जिसे समझने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो तैयार हो जाइए मित्रों, मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप शिव के छुपे हुए रहस्य से परिचित होने वाले हैं। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिव्यता से भरा था। उस गुफा के भीतर एक महान योगी तप में लीन था। वह कौन था? दुनिया के लिए वह एक साधारण योगी था, लेकिन देवताओं के लिए वह शिव का परम भक्त ऋषि रत्नेश्वर था। रत्नेश्वर ने हजारों वर्ष तक तप किया था, लेकिन उसकी साधना एक ही उद्देश्य था, शिव के अंतिम रहस्य को जानना। वह बार बार कहता, हे महादेव, मैं आपको जानना चाहता हूँ जैसा आप वास्तव में हो। देवताओं ने चेतावनी दी, कोई भी महादेव को पूरी तरह नहीं जान सकता, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। एक रात जब गुफा में शांत हवा भी रुक गई, अचानक पूरा पर्वत गूंजने लगा। ओम नमः शिवाय, आकाश कांपने लगा, धरती झूमने लगी और प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उतरने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश रूप लेने लगा और वहां प्रकट हुए त्रिलोचन, नीलकंठ, भोलेनाथ स्वयं। ऋषि रत्नेश्वर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महादेव को देखा, लेकिन आज शिव अलग थे, विराट, अनंत और शांत। शिव ने कहा, रत्नेश्वर, तुम्हारा तप सफल हुआ, तुमने मुझे बुलाया है, अब पूछो क्या जानना चाहते हो। ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं आपका अंतिम रहस्य जानना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे पहला रहस्य विरक्ति। संसार दुख से भरा है, लेकिन दुख का कारण संसार नहीं, दुख का कारण लगाव। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है तभी वह मुक्त होता है, और यही कारण है कि मैं अर्धनग्न भस्म से लिपटे काशी में विराजता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। शिव आगे कहते हैं, हे ऋषि, यदि मनुष्य जीवन में सच्ची शक्ति चाहता है तो उसे दो चीज समझनी होगी। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसे स्वीकार करो। यही शिव का पहला रहस्य था। शिव ने कहा, दुनिया में लोग बाहर शांति खोजते हैं, कभी धन में, कभी प्रसिद्धि में, कभी संबंधों में, लेकिन सच्ची शांति बाहर नहीं, मन की स्थिरता में है। जब मन स्थिर होता है तभी व्यक्ति शिव के निकट आता है। ध्यान, मौन, आत्म परीक्षण, ये तीनों चीजें मनुष्य के भीतर छिपे महासागर को उजागर करती है। शिव की ये बातें सुनकर ऋषि रो पड़े। उन्हें महसूस हुआ वह शांति जिसे वह बाहर खोजते रहे, वह तो हमेशा उनके भीतर थी। ऋषि ने पूछा, भगवान, संसार में दुख क्यों है? महादेव ने उत्तर दिया, दुख का सजा नहीं है, दुख सबक है। जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है उससे पता चलता है कि उसे मजबूत बनाया जा रहा है। जिसे महादेव प्यार करते हैं उसका जीवन आसान नहीं होता है, उसका जीवन महान होता है। कठिनाइयाँ इसीलिए आती है ताकि तुम अंदर से लोहे की तरह कठोर और चंद्रमा की तरह शांत बन सको। शिव बोले, जो व्यक्ति कहता है मैं, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। जब अहंकार मिटता है तभी मनुष्य दिव्य हो जाता है। मैं तांडव करता हूँ अहंकार के लिए, तुम्हारी नृत्य की नहीं, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु के लिए। महादेव के शब्द गुफा में गूंजने रहे। जो झुकता है वही महान बनता है। शिव ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं विनाशक हूँ, लेकिन असल में मैं प्रेम हूँ। जिसके जीवन में सच्चा प्रेम होता है उसके भीतर भय नहीं रहता है। प्रेम, करुणा और संपन्न, यही मेरी स्वरूप के तीन आधार हैं। शिव ने पार्वती का उदाहरण दिया, दुनिया ने मुझे नहीं बदला, लेकिन पार्वती के प्रेम ने मुझे पूर्ण बना दिया। रत्नेश्वर ने कहा, मैं कोई बाहरी शक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जो शांति तुम खोजते हो वह तुम हो, जो ज्ञान तुम मांगते हो वह तुम हो, जो शक्ति तुम चाहते हो वह तुम हो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शिव बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, तभी उसका जीवन बदल जाता है। महादेव ने कहा, यही मेरा अंतिम रहस्य है, तुम भी शिव हो। वह शक्ति, वह प्रकाश, वह सत्य सब तुम्हारे भीतर है। इसके बाद महादेव धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। गुफा शांत हो गया, लेकिन ऋषि का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था।
मित्रों, अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपका जीवन भी बदल सकता है। सिर्फ बाहर नहीं है, आपके भीतर है। हर कठिनाई, हर खुशी, हर संघर्ष सिर्फ आपको जीवन के करीब ले जाने का मार्ग है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो महादेव शिव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। महादेव सब पर कृपा करेंगे। हर हर महादेव।